आपके अपने YouTube चैनल वर्कशाप क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से अभी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट लगातार मैं आपको क्या है तैयारी आपको हिंदी में सही कराते जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले हिंदी का ही 6 फरवरी को हमारा पेपर है। ओके, लगातार मैं आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट कराते ही जा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर बताते ही जा रहा हूँ। ओके, तो और वस्तुनिष्ठ की सीरीज भी स्टार्ट कर दी, जिसमें मैंने आपको पहले ही काव्य खंड के आपके क्या है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता दिए है, साथ ही पद्य साहित्य के इतिहास टॉपिक की महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करा दिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है पद्य साहित्य का इतिहास इस टॉपिक के क्या महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, कंप्लीट मैराथन इस वीडियो में होने वाली है आपकी गद्य साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सो ध्यान से देखिएगा और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके, अगर गद्य साहित्य के इतिहास से अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसी में से आपका रहने वाला है, क्योंकि मैंने क्या सभी टाइप के जितने टाइप के टॉपिक से आपके वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं सभी कंप्लीट कर दिए। ओके, आपको बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करना है वस्तुनिष्ठ तैयार करने के लिए, केवल और केवल वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। तैयार मैं आपको कराते ही जाना हूं, तो वीडियो को फोकस से देखिएगा और देखते ही देखते याद कर लीजिए। ओके, ऐसा नहीं कि आपको वीडियो को देखने के बाद उन्हें आपको क्या कॉपी में लिखना है, केवल वीडियो को देखना है और याद कर लीजिएगा। ओके, तो टॉपर बनने के लिए मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। कोई भी सफलता यहाँ क्या है मुफ्त में नहीं मिलती, मतलब फ्री में नहीं मिलती है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको क्या है मेहनत की पूंजी आपको लगानी पड़ेगी। ओके, मतलब मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत की आपको भट्टी में तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तभी आपको क्या है सफलता मिलेगी। ओके, ऐसा नहीं कि बस आपको क्या है फ्री फोकट में बैठे बैठे आप क्या है 90-95% तक की आप सोचें और आपकी बन जाए। ओके, तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। पहला है भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के इतिहास में योगदान देने वाले हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो इसका राइट आंसर गोरा बादल की कथा। हुए ये नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतेंदु युग की कालावधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्या है आपने बहुत ही पहली बार आपको लगता हो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे इनका नाम जानते ना होंगे, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत ही कम स्टूडेंट पढ़ते हैं और बहुत ही कम नंबर आता है कि 2 नंबर का, लेकिन जब भी आता है ये क्या है अक्सर स्टूडेंट से नहीं बनता। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता तो आपको मुश्किल पड़ जाती बहुत से स्टूडेंट को। इसलिए क्या है इनकी प्रैक्टिस करते जाइए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चौथा है भारतेंदु युग के गद्यकार हैं, भारतेंदु युग के पूछे जा रहा है, तो भारतेंदु युग के कौन है बाल कृष्ण भट्ट आपके है भारतेंदु युग के आपके गद्यकार होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पांचवा है सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं, जिसका दोस्तों आपका राइट आंसर 7 नंबर का देवकी नंद खत्री। ओके, नेक्स्ट है उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध है। उदय शंकर भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नाटककार के रूप में जाने जाते हैं उदय शंकर भट्ट। ओके, महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध है, तो महादेवी वर्मा क्या है रेखा चित्र के रूप में जानी जाती है। कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार हैं, तो इसका आपका 8वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आ नंबर का द्विवेदी युग की। ओके, नेक्स्ट है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो गबन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रेमचंद की कहानियां 8 भागों में प्रकाशित हैं, तो मानसरोवर में। ओके, तो मानसरोवर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतेंदु युग के नाटककार हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका शंभुनाथ सिंह, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रसाद जी के लगभग कहानियां लिखी हैं, तो कितनी लिखी है 69 दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हम देख लेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति के, तो रेगिस्तान में पहला हमारा उपन्यास काव्य है, तो उपन्यास का एक श्रव्य काव्य। ओके, तो ये आपका कहता श्रव्य काव्य है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य उपनाम से जाने जाते, तो अज्ञेय के नाम से। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा है चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन सुप्रसिद्ध थे। ओके, तो क्या है आलोचक थे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन प्रेमचंद को डैश की उपाधि प्रदान की गई, तो किसी उपाधि उपन्यास सम्राट, मतलब प्रेमचंद को क्या है उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है डैश के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना आरंभ माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ओके, नेक्स्ट है डैश में लेखन स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समझ प्रस्तुत करता है, तो किसमें आत्मकथा में। ओके, आत्मकथा में ऐसा होता है। नेक्स्ट है आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप डैश का आगमन हुआ, तो किसका आगमन हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से अपने हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्तासत। ओके, सत्तासत में पहला है द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ओके, तो यह हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन चिंतामणि के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन किया, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, जिससे आपको क्या है तुरंत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य। ओके, नाटक और एकांकी में हम अंतर हमेशा पढ़ते ही हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पांचवा किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है, तो ये भी हमारा क्या सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है एकांकी दृश्य काव्य रूप होता है, तो ये हमारा क्या है सत्य हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रानी केतकी की कहानी को हिंदी का सर्वप्रथम लघु उपन्यास मानते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ओके, मतलब ये सर्वप्रथम क्या है, लघु उपन्यास। ओके, नेक्स्ट है जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो ये भी क्या है आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने क्या है क्लास 12 के अपने हिंदी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किया, तो हिंदी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हिंदी के कोर्स में आपको मिलेगा क्या, कंप्लीट आपको हिंदी वैसे की तैयारी हो जाएगी, साथ ही से मोस्टली आपको क्या है पीडीएफ कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन तो आपको रहने ही वाला। ओके, जैसे आपका टाइम बचेगा तो कोर्स हिंदी का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 पर आपको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके, फीस की बात करें दोस्तों 49 रुपए है, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके, 50% ऑफ चल रहा है, तो अभी और ये कोर्स केवल और केवल 125 में आपको हिंदी में मिल रहा है। ये कॉपी की कीमत में मैं आपको क्या है पूरा आपको हिंदी पूरा मतलब क्लास 12 की हिंदी का कंप्लीट आपको मटेरियल दे रहा हूं। ओके, तब देख लेते हैं हम दोस्तों सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ी इस प्रकार से आपकी दी हुई है, इसे हम देख लेते हैं क्या किस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, ये हमारी दी हुई है, पहला हमारा उपेंद्रनाथ अस्क है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आकाशचारी। ओके, ये आपका हो जाएगा आकाशचारी। ओके, मतलब इस नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट आत्मकथा के क्षेत्र में निकली विधा को कहते हैं, हम क्या कहते हैं संस्मरण कहते हैं। ओके, संस्मरण क्या है, आत्मकथा से ही बनी है। नेक्स्ट है संबंधियां, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा फरीश्वरनाथ रेणु। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, तो किसमें मिलती है हमें, तो ये हमें मिलती है आपके निबंध में। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा चौथा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों हमारा पांचवा है हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है, तो हिंदी साहित्य गद्य की धरोहर क्या हो जाएगा आपका निबंध, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये पांचवा हो जाता है। छठवां है साक्षात्कार विधा मूल रूप की देन है, तो ये किसकी देन है, ये पत्रकारिता की। ओके, तो ये आपका हो जाएगा पत्रकारिता। ओके, इस प्रकार से देखिए अपना कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आंसर भी आपके दिए हुए। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ओके, इसे देख लेते हैं, तो एक शब्द एक वाक्य में पहला हमारा मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ, तो इसका राइट आंसर आपका लहरों के राजहंस। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, एकदम सिलेक्टेड बताते जा रहा हूं, ज्यादा इसका कवर नहीं कर रहा हूं, बहुत 1-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एकदम आसान वाली नाटक एकांकी से आ जाएगा या प्रेमचंद से मतलब जो पॉपुलर है या भारतेंदु संबंधित एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आपसे बिल्कुल नहीं बनता है। ओके, इसलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है निबंध किसकी कसौटी है, तो निबंध किसकी कसौटी है, गद्य की कसौटी है। ओके, नेक्स्ट है संकलन क्या है। ओके, तो इसका राइट आंसर देश काल और घटनाओं का ऐक्य है। ओके, नेक्स्ट है द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम बताओ। ओके, इस प्रकार का आ चुका है प्रीवियस पेपर में, तैयार कर लीजिएगा, तो सरदार कुंवर सिंह और श्याम सुंदर दास। ओके, नेक्स्ट है यशपाल के सामवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानियां लिखी, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक प्रकार की कहानी लिखी। ओके, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका जयशंकर प्रसाद की। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास से सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, 1-2 नंबर का ऑब्जेक्ट बनता ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन नॉर्मल किस प्रकार से नाटक एकांकी बन जाएगा संबंधित, या कोई आपका भारतेंदु प्रेमचंद जी से या पॉपुलर जो कवियों से अक्सर आपका बन जाता, लेखक है उनसे आपका बन जाता है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, और वीडियो को देखते आपने जितने बताए हैं उन्हें एक बार पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, तो हिंदी की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, और दोस्तों आपको क्या है कोई डाउट आता है, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों आप क्या है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।